निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे हम 25 अक्टूबर के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि आप अपना यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक बाइंग और एक सेलिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। मार्केट बिल्कुल उसी के हिसाब से बिहेव किया। हालांकि जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ तक प्राइस ना आके यहाँ पर हमें रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा था। तो हमने यहाँ पर देखिए देखा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर एक एंट्री नज़र आ रही थी, जो कि यहाँ पर एक बाइंग का सिस्टम था, एक डिमांड जोन बना हुआ था और यहाँ से जो है इसने बाउंस बैक किया। तो हमने कहीं यहाँ पर एंट्री ली थी और यहाँ तक हम जो है इसको राइड कर पाए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से रहेगा, मतलब आज के जो 25 अक्टूबर है उसके लिए मार्केट की क्या कंडीशंस बन रही हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं सपोर्ट की, तो आज के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो 51,280 के आसपास की सपोर्ट बन रही है और इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो लगभग 51,200 के आसपास है। तो 80 पॉइंट का कल स्टॉप लॉस रहेगा अगर इस लेवल पर मार्केट ओपन होता है तो। अब चलिए देखिए यहाँ तो ये रहा, अब ये है अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तब हमें इस कंडीशन में यहाँ पर बाइंग करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट में किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए इस लेवल में, ये जो लेवल है यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पर कुछ बायर्स ऐड हुए थे, यहाँ पर बायर ऐड हुए और जैसे ही बायर यहाँ पर ऐड होने वाले थे तो मार्केट ने उनको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये जो बायर थे ये भी निकल गए, ये वाले बायर भी निकल गए। अब देखिए लेकिन ये बायर जो थे इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, ये अंत तक बैठे थे, तो मार्केट ने धीरे 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 यहाँ पर इनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो बायर्स यहाँ पर नहीं है। अब बचते कौन है, देखिए यहाँ पर जिनका स्टॉप लॉस ये रहेगा ऊपर, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो ये सेलर भी हैं, ये सेलर भी हैं, ये सेलर भी हैं, ये सेलर भी हैं। ये सेलर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको अभी मार्केट ने एग्जिट नहीं किया। तो कल अगर मार्केट यहाँ ऊपर चलने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि इन सेलर को कहीं ना कहीं वार्निंग और मार्केट से निकालने के लिए इनको ऊपर आ सकता है। तो उस साइड में जो है यहाँ पर बाइंग की जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें तो मैटर करती हैं, लेकिन बहुत सारी, जैसे प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो बायर आए थे उनको निकाल दिया, बड़े ऑपरेटर ही मार्केट से जो है निकालते हैं। लेकिन एंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाइंग आई हुई है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर बायर बैठे हैं इनको जो है, इनको निकालने के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन हो और नीचे को चलना शुरू कर दे। तो जिस तरीके से कल प्राइस बिहेव करेगा उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करने का सिस्टम बनेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद नीचे चलना शुरू करे, या फिर गैप अप ओपन हो और ऊपर ही चला जाए। तो कई कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं। अभी जो मार्केट में दिख रहा है तो यहाँ पर इन सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड जा सकता है। बाकी प्राइस के हिसाब से ही हम यहाँ पर और अपने ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट रहा। तो निफ्टी में भी कुछ इस तरीके का ही हमें मूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ और उसने अपना लगभग 24,300 के आसपास को सपोर्ट को जो है टच किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और फिर लगातार वो धीरे धीरे नीचे ही बनता रहा। तो यहाँ पर जो बायर आए थे, यहाँ पर जो बायर आए थे, ये बायर तो अभी बैठे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर ही ट्रेड करते हैं तभी मार्केट में इस तरीके की मूवमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटेलर्स आ जाते हैं। तो इन रिटेलर्स में भी देखा जाए तो यहाँ पर जो बायर आए थे उनको तो मार्केट ने निकाल दिया, लेकिन जो सेलर थे वो अभी तक यहाँ पर सेफ जोन में बैठे हैं। शाम के समय में जो ये बाइंग आई है तो इसमें ये बायर अभी तक, इन सेलर को तो हो सकता है निकाल दिया हो, लेकिन ये सेलर या ये सेलर या ये सेलर तो अभी बैठे। तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए उसके बाद नीचे गिरे अगर माहौल गिरने का है तो। लेकिन एक कंडीशन और भी बनती है कि मार्केट यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं इनको भी डायरेक्टली टारगेट करने के लिए नीचे आ सकता है। गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में बाइंग की हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। थोड़ा बहुत फ्लैट और ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ पर भी हम
बाइंग की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सेलिंग की करेंगे, यहाँ पर बाइंग की करने करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यूएस मार्केट अगर देखा जाओ तो डाउ जोन्स यहाँ पर हमें 0.21% डाउन दिख रहा है और ये 42,425 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक की बात करें तो यहाँ पर हमें 0.7% की बढ़त नज़र आ रही है और ये 18,404.68 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब FII DII डाटा की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि FII नेट में सेल करके गए हैं माइनस के 5,062 करोड़ का, और DII जो है वो यहाँ पर DII जो है वो बाइंग करके गए हैं 3,620 करोड़ का। तो अगर हम नेट में देखें तो लगभग 1,400 करोड़ का यहाँ पर निगेटिव में सेलिंग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मार्केट डाउन जाने के चांसेस रहेंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल के बेसिस पर अगर देखा जाए 23 अक्टूबर में, तो यहाँ पर देखिए 5,684 की बाइंग थी और 6,040 की यहाँ पर बाइंग थी और 5,600 की सेलिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस में हम कहीं ना कहीं लगभग 400 पॉइंट थे, इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। तो अगर सेम कंडीशन यहाँ पर देखा जाए FII DII डाटा में, तो हमें यहाँ पर जो है आज के डेट में पॉजिटिव नहीं निगेटिव रहने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट में हमें यहाँ पर थोड़ी सी गैप अप ओपन होकर नीचे गिरावट भी देखने को मिले। तो पुट साइड में ज़्यादा चांसेस कल के लग रहे हैं और यहाँ पर 51,500 से ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस 51,500 की सपोर्ट को दोबारा से चैलेंज करने मार्केट आ सकता है। तो प्राइस एक्शन पर ज़्यादा बेसिस रहेगा कल का। फिलहाल हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।